हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 आनंदम पाठ्य पुस्तक कस्य किम जो कि 11 चैप्टर है संबंध कारक पढ़ेंगे। संबंध कारक होता है षष्ठी विभक्ति और इसका चिन्ह होता है का, के, की। रंगीन पद किसी न किसी से अपना संबंध प्रकट कर रहे हैं। जितना भी आप शब्द देख रहे हो जो रेड कलर का है, वो शब्द ऐसे हैं जो किसी न किसी से एक रिलेशन प्रकट कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है। जैसे कि अहम मित्रस्य गृहं गच्छामि, मैं मित्र के घर जाता हूँ। तो ये मित्रस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तस्य गृहं सुंदरम अस्ति, उसका घर सुंदर है। मम गृहं अपि सुंदरम अस्ति, मेरा घर भी सुंदर है। तस्य गृहस्य पुरतः एकः देवालयः अस्ति। तस्य का अर्थ है उसके घर के सामने, पुरतः यानी कि सामने, एक देवालय है। देवालयस्य समीपे विशाला वाटिका अस्ति। एक विशाल वाटिका है। समीप का अर्थ होता है पास में। देवालय के पास में एक विशाल वाटिका है। वयम तत्र क्रीडामः, हम सब वहां, तत्र का अर्थ है वहां। ये अव्ययी शब्द है, अविकारी शब्द। वयम तत्र क्रीडामः, हम सब वहां खेलते हैं। अगला वाक्य देखिए। वाटिकायाः वृक्षाः उन्नताः सन्ति। वाटिका के वृक्ष उन्नत, ऊंचे हैं। अब वाटिकायाः लाल कलर का है और ये भी संबंध कारक है। ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसका मूल शब्द जो है वो वाटिका है। इसके अंत में आ है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग है। वृक्षानाम शोभा, वृक्षों की शोभा, पत्रैः फलैः च भवति। वृक्षों की, पेड़ों की जो शोभा होती है फलों के द्वारा और पत्तों के द्वारा होती है। पादपानां शोभा पुष्पैः अस्ति। पौधों की, यानी कि पादप यानी पौधा, पौधों की शोभा फूलों के द्वारा है। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है। पत्रैः फलैः पुष्पैः भ्रमरैः तृतीया विभक्ति का बहुवचन है और जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। पुष्पानां शोभा भ्रमरैः अस्ति। फूलों की शोभा भंवरों के द्वारा है। भ्रमराणां गुंजनम मधुरम भवति। भंवरों का गूंजना मधुर होता है। खगानां कुंजनम मनोहरम भवति। पक्षियों का चहचहाना, कूजना मनोहर होता है। मनोहर का अर्थ है मन को हरने वाला, जो हमारे दिल को हर ले, वो मनोहर होता है। कोकिलायाः स्वरः मधुरः अस्ति। कोकिला का स्वर मधुर होता है। काकस्य स्वरः कर्कशः भवति। कौवे का जो स्वर है, आवाज है, वो कर्कश होता है, कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तयो वर्णः कृष्णः भवति। उन दोनों का रंग काला है, काला होता है। भवति का अर्थ होता है होता है। हंसस्य वर्ण श्वेतः भवति। हंस का जो रंग है वो सफेद होता है। अब यहाँ पे विशेष देखिए क्या लिखा गया है। जो शब्द वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करे, उन्हें संबंध कारक कहते हैं। अस्माकं देशः भारतम अस्ति। हमारा देश भारत है। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। ये अस्मत् शब्द रूप है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का ये शब्द है। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। हमारे देश का ध्वजा जो है वो 3 रंगों वाला है, त्रिवर्ण का है। ध्वजस्य मध्ये अशोक चक्रम अस्ति। ध्वज यानी कि झंडे के बीच में अशोक चक्र है। भारतस्य राष्ट्रीयः पक्षी मयूरः अस्ति। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मयूरस्य प्रिया मेघाः भवन्ति। मोर का प्रिय मेघ है। चंद्रस्य
किरणाः शीतलाः भवन्ति। चंद्रमा की किरण जो है वो शीतल होती है। चातकस्य प्रियः मेघः भवति। चातक एक पक्षी है, उसका प्रिय मेघ होता है। उल्लुकस्य प्रियः अंधकार भवति। उल्लू का प्रिय अंधेरा है। सूर्यस्य प्रकाशः प्रचंडः भवति। सूरज का प्रकाश प्रचंड यानी बहुत तेज होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द है षष्ठी विभक्ति एकवचन। ध्वजस्य, भारतस्य, उसी प्रकार मयूरस्य भी है, चंद्रस्य भी है, चातकस्य है, उल्लुकस्य है और सूर्यस्य है। इस प्रकार आपने पढ़ा पाठ का हिंदी अनुवाद। आगे देखिए एक श्लोक दिया गया है। श्लोक का अर्थ क्या है? हस्तस्य भूषणम दानम, कंठः सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। इसका मतलब ये है कि हाथ का जो आभूषण है वो दान इत्यादि है। किसी को आप दान देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, वही आपके अच्छे कर्म, आपका हाथ का आभूषण माना जाता है। सत्यम, सच्चाई जो है वो आपके गले का आभूषण है। अगर आप झूठ बोलते हो तो, और आपकी वाणी बहुत मधुर है लेकिन आप झूठ बोलते हो, गलत बोलते हो, बेकार बोलते हो दूसरों को, तो वो आपके गला का आभूषण नहीं बनता। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और आपके जो कान भगवान ने दिए हुए हैं, ईश्वर ने आपको कान दिया हुआ है, इन कानों का एक ही आभूषण है कि आप शास्त्र वचनों को सुने, अच्छी अच्छी बातों को सुने और सुनने के बाद उसे अपनी लाइफ में लाएं, अपने जीवन में प्रयोग करें। भूषण किम प्रयोजनम, अब आप ही से पूछा जा रहा है कि आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स की आपको क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हाथ में आपका दान है, गले में सच्चाई है, कानों में अच्छे अच्छे वेद पुराण नीति वचन सुनते हैं आप और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के किसी भी सौंदर्यवर्धक आभूषण की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।